नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहायत ही वाजिब ताज़ीम सामईन व नाज़रीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मशहूर आया करीमा मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत होने के हवाले से मैंने चंद मारूज़ात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करनी है। इसका सादा सा तर्जमा यूँ उलमा करते हैं कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जहान के लिए नहीं, दो जहानों के लिए नहीं, आलमीन के लिए रहमत बन के आए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राहिम हैं और पूरी कायनात वो उनके रहमत की तलबगार है। और नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सिफ़त रब्बे कायनात ने जो अता फ़रमाई है, मस्जिद अक्सा शरीफ में जब हुज़ूर ने ख़िताब फरमाया तो सबसे पहले यही वस्फ़ हुज़ूर ने अंबिया के सामने बयान किया कि रब्बे कायनात ने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किबार के झुरमट में तशरीफ़ फरमा थे और अपने दस्ते रहमत से कुछ न कुछ सहाबा को अता फरमा रहे थे। और एक सहाबी ऐसे थे जिनको हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अता नहीं फरमाया। तो पास ही हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हैं और आका की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर ये जो बंदा जिसको आपने कुछ अता नहीं फरमाया, ये देखने में सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करने वाला लगता है, इबादत गुज़ार लगता है, तो इसको आपने कुछ क्यों नहीं अता फरमाया? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ये न समझे कि जिसको मैं कुछ अता करता हूँ तो उसके लिए ही रहमत हूँ। ए ज़ैद, जिसे मैं कुछ अता नहीं करता, मैं देख लेता हूँ कि उसके दिल में मेरा कितना प्यार है। तो रब्बे कायनात उस बंदे के दिल में मेरी मोहब्बत को ज़्यादा कर देता है। तो इस हवाले से भी हुज़ूर ने फरमाया, हम भी उसके दिल में अपनी मोहब्बत को ज़्यादा कर देते हैं। पता ये चला कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ज़्यादा होना, ये भी हुज़ूर की रहमत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार राहिम होने के वाक़यात जो हैं वो मौजूद हैं कि आप कायनात पे किस तरह रहमत फरमा रहे हैं। उलमा किराम ने राहिम के अंदर 4 ख़ुसूसियात का पाया जाना ये ज़रूरी बताया है। पहली सिफ़त यह है कि राहिम का ज़िंदा होना ज़रूरी है। अगर राहिम मर गया तो वो मरहूम पर रहम नहीं कर सकता। दूसरी शर्त है राहिम का मरहूम के पास होना ज़रूरी है। अगर राहिम दूर बैठा हो तो वो मरहूम पे रहम नहीं कर सकता। तीसरी शर्त है कि राहिम का मरहूम के हाल से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। अगर वो वाकिफ़ नहीं तो उस पर रहम नहीं कर सकता। चौथी शर्त है राहिम का मरहूम के ऊपर रहम करने की कुदरत रखना। ये चारों शराइत अगर बैक वक्त पाई जाएं तो फिर वस्फ़ राहिम जो है वो सादिक आएगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मनसब अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया है। तो ये चारों की चारों शर्तें बैक वक्त हुजूर में पाई जाती हैं।
तो हमारा तो ये ईमान है कि हुजूर ज़िंदा है, हमारा ये भी ईमान है कि हुजूर हमारे पास हैं, हमारा ये भी ईमान है कि हुजूर हमारे हाल से वाकिफ़ हैं, और हमारा ये भी ईमान है कि हुजूर हम पर रहम करने की कुदरत भी रखते हैं। जनाब बंदा, यही बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। बेकायनात ने इरशाद फरमाया, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक मोहसिनीन की रहमत, बेशक अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के करीब है, बेशक अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के करीब है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रहमत का ताल्लुक रिक्कतुल क़ल्ब यानी रिक्कत क़ल्ब के साथ है, यानी दिल के मोम हो जाने के साथ है। अगर किसी पर हमारा दिल मोम नहीं हुआ तो हम उस पर रहम नहीं खाएंगे। पता ये चला कि अगर रिक्कत तस्लीम की जाए तो दिल तक तस्लीम करना पड़ता है, दिल तस्लीम किया जाए तो जिस्म तसव्वुर करना पड़ता है। तो अल्लाह फरमा रहा है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत मुहसिनीन के करीब है। तो हमारा तो ये ईमान है कि अल्लाह रिक्कत से पाक है, अल्लाह दिल से पाक है, अल्लाह जिस्म से पाक है। तो फिर वो कौन सी रहमत है जो मुहसिनीन के करीब है? फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यही महबूब है जिसे हमने रहमत बना के भेजा है, और यही मुहसिनीन के करीब है। और सूरह हुजरात शरीफ की आयत मुक़द्दसा है, अल्लाह ताला ने फरमाया, वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूल अल्लाह, जान लो मेरा रसूल तुम में है, यानी हुजूर हम में मौजूद हैं। अगर कोई ये कहे कि ये तो नमाज के, ये तो सहाबा किराम को फरमान था जब हुजूर थे उनमें, तो तब कहा गया था। तो जनाब बंदा, कुरान ये कहता है, वाक़ीमुस्सलात वातुज़ ज़कात वरकऊ मर्राक़ीन, नमाज कायम करो, ज़कात दो, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। तो ये भी बयान जो है ये सहाबा किराम को है। कुरान उस वक़्त नाजिल हुआ था, हमारे दौर में तो कुरान नहीं आया। तो हम फिर क्यों 5 वक्ती नमाज पढ़ते हैं, फिर क्यों ज़कात अदा करते हैं? पता ये चला कि अगर कुरान के इस हुक्म पर अमल करना ज़रूरी है तो वालमू अन्ना फ़ीकुम रसूल अल्लाह भी अल्लाह के कुरान का ही फरमान है, तो इस पर भी अमल करना ज़रूरी। जैसा कि मक्का के लोग बैतुल्लाह शरीफ के ग़िलाफ़ को पकड़ पकड़ के ये अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांग रहे हैं कि अगर ये नबी झूठा है तो ठीक है, क्योंकि हम झूठा कहते हैं, अगर सच्चा है तो हम पर पत्थरों की बारिश कर दे। तो रब्बे कायनात ने फरमाया, मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अन्त फ़ीहिम, महबूब इन पर अज़ाब इसलिए नाज़िल नहीं करता इनमें तुम रहते हो। यानी मालूम ये हुआ कि आज भी हुजूर हम में मौजूद हैं। कैसे? जब पहली कौमें कोई ये गुनाह करती थी तो उनकी शक्ल तब्दील हो जाया करती थी। कोई भी कौम, पहले अंबिया की कौमें जो हैं उन पर अज़ाब नाज़िल हो जाया करता था, उनकी शक्लें बदल दी जाती थीं। कौम लूत की शक्लों को बदल दिया गया, उन पर अज़ाब आ गया। बनी इसराइल की कौम की शक्लों को तब्दील कर दिया गया, किसी की शक्ल बंदर की हो गई, किसी की किसी, यानी शक्लों को बदल दिया गया। और आज जो लोग ये कहते हैं कि हुजूर माज़अल्लाह मर गए, मिट गए, मट्टी में मिल गए, तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप वो पहले जितने भी थे वो सारे एक गुनाह करते थे, एक बुरा काम करते थे तो उनकी शक्लें बिगड़ जाती थी। तो हम में तो उनमें से कोई गुनाह मौजूद नहीं है। तो अगर ये समझते हैं कि वो सारे की सारी गलतियां हम में मौजूद हैं, तो फिर आईने के सामने खड़ा हो जाना और आंखें बंद करके अपनी जितनी गलतियां उनको सामने रखना, और सामने रखते हुए फिर आंखें खोलना। अगर तेरे चेहरे का वो जो बदला नहीं है चेहरा, अगर अल्लाह ताला ने तेरी शक्ल को तब्दील नहीं किया, तो फिर समझ लेना कि नबी उस वक़्त भी ज़िंदा थे और नबी आज भी ज़िंदा है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो भी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि हम इस पर अमल पैरा हो जाएं, हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर को राहिम मानें। नबी पाक सल्लम ऐसे राहिम हैं कि हुजूर की रहमत 24 घंटे हम उम्मतियों पर रहती है। जैसे कि सूरज है, सूरज एक जगह पे वो है आसमान पे, तो उसकी किरणें मुनक्कस होकर ज़मीन पे पड़ती हैं तो ये दुनिया रोशन होती है। इसी तरह हुजूर रोज़ा अनवर में जलवागर हैं और उनकी रहमतें जो हैं वो, रहमत जो है वो पूरी उम्मत पर
उम्मत मुसलमा पर हैं। तो हमारा ये ईमान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए। सैयद शाहिद हुसैन गर्देज़ी ऑफ़िशियल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।